देखो इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पार्टिकल है वो इस कर्व के अलोंग ट्रैवल कर रहा है और किसी बी पोजीशन पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और उसकी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालें। अब पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। अगर समझ लो इसको अगर मैंने बी मान लिया इस जगह को, तो इस जगह पे कुछ टाइम के बाद पार्टिकल इधर पहुंचेगा। मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या थी, इधर को। अगर पार्टिकल इधर है कुछ टाइम बाद वो इधर पहुंच जाएगा। मतलब उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ पे थी, इधर को। मतलब हमें ये पता चल रहा है इस कर्व की जो टेंजेंट है, जैसे ये टेंजेंट आ गई, इस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस जगह पे इसकी डायरेक्शन ये होगी इंस्टेंटेनियस की, इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी क्या आता है, जितनी हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई है डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी फैक्टर। ठीक है। अब अगर समझ लो पार्टिकल इधर पहुंचा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ये। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही हमारी एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब हमें ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर मैं इधर देखो, अपना दिमाग लगाओ, इस जगह पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, इस जगह पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। मतलब ये वो पॉइंट है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बराबर हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5i कैप और 3j कैप। ठीक है, 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, 3 मीटर इन वाई डायरेक्शन।